ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 53वें सूक्त का 18वां मंत्र। ओम बलम धेहि तनुसूनो बलम इंद्र नडुत्सुस्नः बलम तोकाय तनयाय जीवसे त्वं ही बलदा असि। हे इंद्र, नः तनुषः, हमारे शरीरों में बलम, धेहि बल दो, नः अनडुत्सः, हमारे बैलादि पशुओं को बल दो, बलम तोकाय तनयाय, हमारे पुत्र पौत्रों को बल दो, जीव से सुखपूर्वक जीने के लिए तुम ही बलदा असी, तुम ही आप ही बलदाता हो, बल को देने वाले हो। तो कहा, हे महासामर्थ परमेश्वर, कृपा करके हमारे शरीरों में बल प्रदान कीजिए, जिससे हम आपकी भक्ति और वेद विचार प्रचार आदि का कर सके। ऐसे ही हमारे पुत्र पौत्रादि संतानों में भी बल और जीवन प्रदान करें, जिससे उनमें भी आपकी भक्ति और वेद विचार आदि उत्तम साधनों का सद्भाव बना रहे, और जिससे सब लोग आस्तिकता और आपके प्रेमी भक्त बनकर सदा सुख के भागी बने। भगवान, आप ही सबके बल प्रदाता हो, इसलिए आपसे ही हम लोग बल की प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आप बल प्रदाता हो, हमें बल प्रदान कीजिए। कहा, हे प्रभु, आप कृपा करके हमारे शरीरों में बल को प्रदान कीजिए। इस मंत्र में विशेष प्रकार से बल की कामना की गई कि हमें उत्तम बल प्राप्त हो, हम उत्तम बल को प्राप्त करके खूब शक्तिशाली बलवान बन करके आपके वेद विचारों को आगे बढ़ाने में, प्रचार और प्रसार करने में समर्थ हो सके। और इसी के साथ हमारे पुत्र पौत्रादिकों को, पशु आदियों को भी शक्ति बल प्रदान कीजिए, बैल आदियों को बल प्रदान कीजिए, ताकि हम कृषि कार्य में ठीक प्रकार से निपुण हो सकें, अन्न औषधि को उत्पन्न करने में समर्थ हो सके। हे प्रभु, ऐसी शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। आप बलों के प्रदाता हो, बल देने वाले हो, तो हमें भी थोड़ा सा बल प्रदान कराइए। तो देखिए, इसमें बहुत सुंदर चर्चाएं की गई हैं कि हम शारीरिक बल से कमज़ोर न हों। बल ही शरीर को जो है, मनुष्य को जो है उन्नतमय बनाता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, शरीर में बल नहीं है, तो फिर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, न भक्ति कर सकता है, न परमात्म चिंतन कर सकता है, नहीं वो धन उपार्जन कर सकता है। तो इसलिए इस मंत्र में चर्चा है, प्रार्थना है कि हम शारीरिक बल को भी बना करके रखें, बौद्धिक बल को भी बना करके रखें, आत्मिक बल को भी जो है हमारा उन्नत हो। तो परमात्मा से प्रार्थना की गई कि प्रभु, हमें आत्मिक बल, बौद्धिक बल, शारीरिक बल प्रदान कीजिए, जिससे हम इस आपके वेद ज्ञान का प्रचार और प्रसार कर सकें और दूसरों को भी शक्ति का संचार प्रदान कर सकें। हे परमपिता परमात्मा, आप बलों के दाता हो, बल देने वाले हो, या आत्मदा बलदा, आप बल के देने वाले हो। तो प्रभु, मुझे भी शक्ति सामर्थ्य प्रदान कीजिए, बल प्रदान कीजिए, मैं भी बलवान बन सकूं, शक्तिवान बन सकूं, सामर्थ्यवान बन सकूं, ऐसी कृपा कर दीजिए। और मेरे पुत्र पौत्रादिकों को भी, जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, संतान हैं,
उनको भी इसी प्रकार की शक्ति प्रदान कीजिए ताकि वो भी जो है वेदानुकूल अपने जीवन को चलाने में सफल और सामर्थ्य हो सके, हमारी कोई निर्बल संतान न हो। तो इसलिए आप बल के देने वाले हो, हे प्रभु हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप ही सामर्थ्यवान हो, आप ही शक्तिमान हो, सर्वशक्तिमान हो, हमें भी शक्ति बल बुद्धि प्राप्त कराइए। तो ये इस मंत्र में चर्चा की गई है विशेष रूप से कि हम बलवान बने, यशवान बने, गुणवान बने और वेदों का प्रचार और प्रसार करने वाले बने, ताकि आने वाली जो भविष्य है, जो हमारा समाज है, ये राष्ट्र उन्नतमय बन सके, सुखी बन सके। और सुखी जीवन का आधार है हम शारीरिक, बौद्धिक, आत्मिक बल के दाता बने या आत्मदा बलदा, हम आत्म बलवान बने। तो इस प्रकार से इसमें प्रार्थना की गई है कि हम अपने जीवन को उन्नतमय बनाने के लिए हे प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, आप बलों के प्रदाता हैं, बल देने वाले हैं, शक्ति देने वाले हैं, तो हमें भी बल प्रदान कीजिए जिससे कि हम अपने जीवन को उन्नतमय बना करके इस जीवन को श्रेष्ठ और साकार कर सकें। तो आइए आज की चर्चा को इस बल के साथ ही संपन्न करते हैं। ओम